इंडिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो आईएएस नहीं बनना चाहता हो। पर क्या आपको मालूम है कि एक आईएएस को बाकी सिविल सर्वेंट के मुकाबले जल्दी प्रमोशन क्यों मिलती है? अगर नहीं तो जानते हैं ऐसा क्यों है। और इसी के साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि कैबिनेट सेक्रेटरी के पोस्ट तक पहुंचना इतना मुश्किल क्यों होता है। यूपीएससी हर साल ऑलमोस्ट 180 आईएएस, 160 आईपीएस और ऑलमोस्ट इतने ही आईआरएस ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट करती है। तो आप देख ही सकते हैं कि इन तीनों सर्विसेज में रिक्रूटमेंट तो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। पर अगर आप इन तीनों सर्विसेज के हायर पोस्ट की बात करें तो आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा। आप रेवेन्यू सर्विसेज की बात करें तो एपेक्स स्केल में 21 से 28 पोस्ट ही हैं। वैसे एपेक्स स्केल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एक हायर पोस्ट को बोलते हैं जो नॉर्मली 30 ईयर्स के सर्विस के बाद मिलती है, जिसमें सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। एपेक्स स्केल में प्रिंसिपल चीफ कमीशन, सेक्रेटरी, चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी, चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी एक्सेट्रा जैसे पोस्ट आते हैं। हालांकि पुलिस सर्विसेज में आईजी, डीआईजी, डीजीपी जैसे पोस्ट हैं। पर अगर आप आईएएस के पोस्ट से कंपेयर करें तो आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा। इन दी एंड एक आईपीएस एक आईएएस को ही रिपोर्ट करता है। और अगर आप इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस की बात करें तो इसमें तो बस एक ही एपेक्स स्केल की पोस्ट होती है। और अगर हम आईएएस के एपेक्स स्केल की पोस्ट की बात करें तो अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट में ही ऑलमोस्ट 100 सेक्रेटरी रैंक के पोस्ट होते हैं जो गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें तो हर स्टेट में एक चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैसे बहुत पोस्ट होते हैं। और सारे स्टेट को मिलाकर 300 से भी ज़्यादा एपेक्स स्केल के आईएएस की पोस्ट होती है। और स्टेट्स के भी सारे डिपार्टमेंट्स को नॉर्मली एक आईएएस ही हेड करता है। और इतने सारे पोस्ट होने के कारण आईएएस को प्रमोशन जल्दी मिलती है। एक आईएएस को उसके पहले 16 साल के सर्विस में हर 4 साल में एक प्रमोशन मिलता है और उसके बाद 2 और प्रमोशन मिलता है जो कि 6-6 साल बाद मिलता है। इसी तरह एक आईएएस को 32 साल के सर्विस में 6 बार प्रमोशन मिलता है। और 7वां प्रमोशन कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है जो कि शायद ही किसी आईएएस ऑफिसर को मिलती है, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी बनने के लिए एक आईएएस को मिनिमम 35 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिस कारण कैबिनेट सेक्रेटरी बस वही आईएएस बन सकते हैं जो 23 साल के एज में आईएएस बने हों।